गुड मॉर्निंग। मैं जानती हूँ कि सुबह की किरण एक लंबे दिन की शुरुआत है। एक दिन जिसमें बहुत कुछ पाना है, शायद काफ़ी कुछ गंवाना है। एक दिन जिसमें बहुत कुछ समझना होगा। एक दिन जिसमें कोई नहीं समझेगा तुम्हें। इस दिन की शुरुआत में जब आईने को देखना तो याद रहे कि चाहे जहाँ भी जाना है, जितना भी और चलना है, सच यह है कि तुम अब तक काफ़ी चल कर आए हो और यह अब तक का सफ़र मायने रखता है। इससे पहले कि तुम्हारी आंखें दुनिया से मिलें, मैं चाहती हूँ कि आंखें खुद को तसल्ली से देखें और कहें बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए। हाय एवरीवन, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल then I am Ray and thank you for being here and thank you for clicking this video. I hope you all are doing great. तो आज मेरे ब्लॉग बनने में पढ़ने का कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होगा। आज मैं सिर्फ आप लोगों के साथ कुछ बताना चाहती हूँ जो कि पिछले कई सालों और स्पेशली पिछले कई दिनों का एक नज़रिया है जो मेरे दिमाग में बन रहा था और मैंने सोचा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। तो बचपन से मैथ, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में उलझी मैं, मेरे साथ में आता है एक सब्जेक्ट जिसका नाम है सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है और उसी के साथ साथ बचपन से चल रहे मेरे दिमाग के कई सवालों का जवाब सोशोलॉजी देता हुआ आगे बढ़ रहा था। सोशोलॉजी पढ़ने में बहुत मज़ा आती है मुझको, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो उभर आते हैं। तो ये ब्लॉग बनाने के एक दिन पहले की बात है। मैं लाइब्रेरी में सोशोलॉजी कर रही थी और लाइब्रेरी में सोशोलॉजी का लेक्चर करते हुए जो सर वो लेक्चर अटेंड कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही। बात ये थी, उन्होंने कहा कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने पर्सपेक्टिव से या फिर खुद की नज़रों से खुद को नहीं देखते हैं। हम अपने आप को ही मिरर में ऐसे देखते हैं कि सोसाइटी हमें कैसे देख रही होगी। और ये बात मुझे कहीं ना कहीं बहुत हिट कर गई। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम खुद को नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। हमने जो ये ड्रेस पहन रखा है, ये क्या लोगों को सही लगेगा, एप्रोप्रिएट लगेगा या फिर अच्छा लगेगा, या फिर हमने जो हेयर स्टाइल कर रखी है या फिर हम जैसे भी लग रहे हैं, हम लोगों को कैसे लगेंगे। और इस विचार के साथ साथ हम कभी अपने आप की बातों को समझ नहीं पाते और यही कभी कभी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक भी हो जाती है। तो ठीक उसी समय लेक्चर चल रहा था और मेरा दिमाग कहीं और जा रहा था। मेरा दिमाग जा रहा था कि पिछले कुछ सालों और पिछले कुछ दिनों में जो मेरा बिहेवियर था वो इस वजह से था कि सामने वाला मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, तब मैंने आज सोचा कि मैं यहाँ पे अपना बात करूँगी, क्योंकि यूट्यूब इज़ अ मीडियम जहाँ पे मैं अपने दिल की बात कर सकती हूँ विदाउट एनी जजमेंट। आई नो कमेंट सेक्शन में जजमेंट आते हैं बट इट डजंट बॉदर मी। तो समझो ऐसे कि जैसे मान लो मैं किसी से मिलती हूँ तो मैं बहुत प्यार और ऐसे खुश होके मिलती हूँ और सामने वाला बंदा हमको सेम रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम से, हमें लगेगा कि मतलब हमारी जो ओरिजिनलिटी है उस टाइम वो फिर हम कभी भी उससे मिलेंगे वो नहीं आ सकती। हमें लगेगा कि इसके साथ तो ऐसा है, ये तो मतलब ऐसा नहीं चाहता है, या फिर वो वाइब तुम्हें नहीं दे रहा है तो तुम उसकी वाइब के हिसाब से अपनी वाइब को चेंज कर लोगे। मतलब तुम्हारा जो वो दिल है जिसमें प्यार है, वार्मथ है, वो कहीं ना कहीं कोल्ड और बदल जाता है। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया और मुझे उस टाइम जो सोशोलॉजी की क्लास में था, उस टाइम मुझे ये पता चला कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ओरिजिनलिटी इसलिए नहीं चेंज कर देनी चाहिए कि दूसरा वाला बंदा या सामने वाला बंदा हमें कैसी वाइब दे रहा है। हमारी जो अपनी वाइब है हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखनी चाहिए, जो प्यार वाली वाइब है उसको। और बाकी यू नो लाइफ इज़ सो टफ और लाइफ इज़ सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो हो सकता है कि जब हम किसी के साथ मिल रहे हो तो सामने वाला बंदा उस हैप्पी जोन में ना हो, या फिर वो मैं हैप्पी जोन में हूँ, सामने वाला
या फिर सामने वाला हैप्पी जोन में हो और मैं ना हूँ, तो इट्स ऑल यू नो इसके बेसिस पे हमें कभी अपना प्री अजम्पशन नहीं बना लेना चाहिए। हमें लोगों को टाइम देना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें खुद में नहीं चेंज करना चाहिए। जैसे हम एज अ जो भी पर्सन है, हमें हमेशा वही रहना चाहिए। सो यही मैं उस लेक्चर के दौरान सीखी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और ये रियल लाइफ के साथ साथ ऐसा वर्चुअल लाइफ में भी हो रहा है कि लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ मैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि दैट पढ़ने का एलिमेंट कम होता है, या फिर कुछ और ऐसे कुछ लोग निगेटिव कमेंट करते हैं। कुछ लोगों का बहुत ऐसा कमेंट होता है कि जिसको देखने के बाद मुझको सच में गुस्सा आ जाती है लिटरली। मैं सोचती हूँ कि हाउ कैन एनीबडी से लाइक दिस। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगी। आई नो दैट दे आर द पीपल जो कि वो वापस लौट के नहीं आएंगे देखने, बट स्टिल आई वॉन्ट टू टेल द वन थिंग दैट सोशल मीडिया इज़ सोशल मीडिया। जैसे मान लो हम 10 मिनट का स्टडी ब्लॉग बनाते हैं, तो पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट नहीं होते हैं, हमारा पूरा टाइम उसमें जाता है। एंड ये जो ब्लॉग होता है ये कुछ ऐसा खास नहीं है, हम हर स्लॉट का थोड़ा थोड़ा सा क्लिप लेते हैं और उसको ऐड करके ये ब्लॉग बनाते हैं। तो इसमें ये जजमेंट नहीं करना चाहिए कि ऐसा है वैसा है। एंड मैं चाहती हूँ कि लोगों को मेरे ब्लॉग के ज़रिए बहुत कुछ मिले। पढ़ना तो क्या है, सब पढ़ ही रहे हैं, पूरी लाइब्रेरी में सारी सीट फुल रहती है, सब पूरे 24-24 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं। बट देयर इज़ समथिंग एल्स जो कि सारे एस्पिरेंट्स को या फिर बहुत सारे लोगों को सुनना है, चाहना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग के ज़रिए तुम्हें कुछ मोटिवेशन और अच्छा सीखने को, समझने को मिले। मैं इसीलिए अपनी एडिटिंग में ऐसा ही पार्ट डालती हूँ या फिर ऐसी चीज़ें दिखाती हूँ जिससे लोगों को ज़्यादा समझ आए, रिलेटेबल लगे। एंड मैं वही दिखाती हूँ जो मैं करती हूँ। मेरा पर्पज़ कुछ एक्स्ट्रा दिखाने का नहीं है। और यूट्यूब, और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि यूट्यूब पे वीडियो बना के टाइम वेस्ट करना होता है। ये नहीं, हर एक चीज़ तुम्हारे लिए निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट लेके आती है। तुम्हारे ऊपर होता है कि तुम क्या चूज़ करते हो। अगर तुम मान लो यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स है, आप इस पे थोड़ा सा काम करके आप इतना पैसा अर्न कर सकते हो कि आप अपना खर्चा खुद चला सकते हो। तो जो भी यूट्यूब पे है, अगर जो भी मान लो यूपीएससी एस्पिरेंट है और वो यूट्यूब पे काम कर रहा है, या फिर कोई भी एस्पिरेंट है यूट्यूब पे काम कर रहा है, तो वो पागल तो है नहीं, पहली बात। एंड यूट्यूब पे ऐसा होता है कि हम अपनी बातें सामने रख सकते हैं, हम बहुत सारी स्किल सीख सकते हैं। जैसे जब मैं स्टार्टिंग में ब्लॉग बनाती थी, मुझको बोलने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट होता था, मैं बोल नहीं पाती थी, मैं बहुत शाय पर्सन थी, पर मैंने बहुत कुछ लर्न किया। तो ज़िंदगी में हर एक प्रोसेस लर्निंग का ही होता है। एंड मैं जानती हूँ कि आगे आने वाले सेशन में जब मेरा प्रीलिम्स एंड मेंस क्वालिफाई होगा, तो मेरे को ये इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। मुझको पता है कि मैं सोशल मीडिया कहाँ यूज़ कर रही हूँ। सो इसी वजह से एंड आई थिंक कि जो भी लोग ऐसा बोलते हैं वो ये वाला ब्लॉग ज़रूर देखें, सो दैट उनको पता चल पाए कि आपका क्या होता है। यू ओनली कम एंड सो निगेटिविटी ऑन द कमेंट्स, इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू गो। बट सामने वाला बंदा जब उसको पढ़ता है तो उसको बुरा लगता है। बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, एंड उसके लिए आई एम सो थैंकफुल। एंड दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। एक बार डॉट यानी फुल स्टॉप, 3 बार डॉट 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 यानी कहानी जारी है, ज़िंदगी जारी है। मिलेंगे।